जय भीम जय संविधान। दोस्तों, जिस तरह से आकाश आनंद इस वक्त सक्रिय हैं, बीजेपी पर वार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वार जो है बहुत ही सही निशाने पर पड़ा है। लोकसभा का चुनाव का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है और तीसरे चरण की रैली शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर सीतापुर में आकाश आनंद पर एफआईआर हो गई है क्योंकि आकाश आनंद इतनी सक्रियता से दुखती रक्त पर हाथ रख रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी तिलमिलाई जा रही है क्योंकि इस वक्त बीजेपी चाहती है कि कोई भी विपक्ष उसके सामने खड़ा ना हो, लेकिन बीएसपी मायावती की पार्टी और मायावती जी एक विशाल खंबे की तरह बीजेपी के सामने खड़ी हैं, जिनसे सीधे टक्कर बीजेपी की हो रही है। और बीजेपी चाहती भी नहीं थी कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए और मजबूती पाएं, लेकिन बहन जी ने अपनी राजनीति दिमाग चलाया और खुद अकेले चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं। उसके बाद से लोगों ने ये सोचा था कि अभी आकाश आनंद काफी छोटे हैं और उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन दोस्तों राजनीति तो बचपन से खून में होती है। तो आकाश आनंद को भी राजनीति बहन मायावती जी को विरासत में मिली है। छोटी उम्र होने के बाद 28 साल के आकाश आनंद जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली है जो बीजेपी के सीधे निशाने पर लगी है, और ये मिर्च इतनी ज्यादा तीखी थी उनके बाणों की कि बीजेपी तिलमिला चुकी है और उन पर सीतापुर में एफआईआर भी हो गई है और उनके गिरफ्तारी की भी तैयारी चल रही थी। लेकिन दोस्तों ये सोचो, आकाश आनंद जी ने कब किसको बुरा कहा? जो जमीनी स्तर पर चल रहा है उन्हीं बातों को लेकर उन्होंने सीधे मंच से ललकार दिया है। आप अगर उनका वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आकाश आनंद जी पर जिन धाराओं में एफआईआर हुई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और जल्द ही आकाश आनंद जी की एफआईआर रद्द हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे वो नहीं लगता कि उनकी धाराओं में वो बातें फिट बैठती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आकाश आनंद जी की। जी हाँ, लोग कह रहे थे कि जिस तरह से मायावती जी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, अकेले चुनाव लड़ रही हैं और बाद में बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी, तो वो लोग कान खोलकर अपने दिमागों को खोलकर ये सुन लें कि किस तरह की बातें बहन जी बोल रही हैं और आकाश आनंद जी भी बोल रहे हैं। आकाश आनंद जी ने तो ये साफ कह दिया कि पूरे जो हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, वो सब हमारे अपने लोग हैं। जबकि बहन जी ने यूपी में मुस्लिम और समीकरण बना करके इन सोशल इंजीनियरिंग बना के जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं वो काफी काबिले तारीफ है। इस वजह से भी बीजेपी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि आकाश आनंद ने सीधे मंच से बोल दिया कि जिस तरह से कभी भी बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम खड़े होकर बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। जिस तरह से राम मंदिर बना है उस तरह राम मंदिर को भी बनवाने वाले बीजेपी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट है जिसने राम मंदिर बनवाई। और अब बात अगर बाबरी मस्जिद की होगी तो वो भी कोर्ट बनवाएगा और हम खुद साथ खड़े होकर बनवाएंगे। वहीं मंचों से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी कहा कि हिंदुत्व वाली सरकार ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया, हमारी सरकार आई तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई ये क्या बात हुई कि आप दोनों मिलकर बीजेपी की एक से बढ़कर एक पोल खोले जा रहे हैं, तो बीजेपी तिलमिलाकर एफआईआर उसने कर दी है। फिलहाल आकाश आनंद ने सीधे मंच से कहा कि ये बुलडोजर वाली सरकार जो आप लोग चुन कर लाए हैं अपने रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए लाए थे कि अपने घर तोड़वाने के लिए, इस पर भी लोगों को मिर्ची तो लगी ही है। फिर दोस्तों आकाश आनंद ने कहा कि जिस तरह से ये आतंकवादी सरकार, ये तालिबानी सरकार लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, 5 किलो राशन देकर आपका मोहब्बत पाने की कोशिश कर रही है, आपसे सत्ता में बने रहने के
के लिए वोट मांग रही है 5 किलो राशन से। अगर आपके बच्चों को 20,000, 25,000, 30,000 के अगर नौकरी लग जाती है तो ये समझिए कि आपको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप अच्छा पहन सकते हैं, आप अपने लिए अच्छी तरबियत और अपने अच्छे भविष्य की लिए सपने सजा सकते हैं। आपको 5 किलो राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। बहुत सारी बातें आकाश आनंद जी ने कही जिससे तो बीजेपी तिलमिलाएगी ही दोस्तों। कैसी कैसी बातें आकाश आनंद ने कहा। अब तो ये लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अगर कोई बहुजनों का नेता स्ट्रॉन्ग आयरन मैन है तो वो है आकाश आनंद जी। अपने हर भाषण में वो बीजेपी को तिलमिला रहे हैं और सीधे कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग को हमारी बातें बुरी लगती है तो वो जमीनी स्तर पर आए और बीजेपी की हरकत देखे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर क्या क्या हुआ। अब आई है कोरोना वैक्सीन पर बात, जिसने लोगों को फ्री वैक्सीन देकर उनकी जान को ही खतरे में, मौत के पंजे में, मौत के शिकंजे में जकड़ दिया है। दोस्तों अब भी अगर आप लोग आंख नहीं खोल रहे हैं, आपकी जान कभी भी जा सकती है। ऐसा जो कोविडशील्ड के कंपनी है उसने बोला है, जो ब्रिटेन की कंपनी है उसने भी बोला है, जबकि सरकार ने आप लोगों से पहले ही खुशियां मनवा चुकी है। कोरोना काल में थाली ताली दिया बजवाया कि नहीं बजवाया। आपकी मौत का जश्न तो पहले ही मना लिया गया है। अब मौत से डरने से क्या फायदा, क्योंकि सभी को लगी है इंजेक्शन। 175 करोड़ फ्री इंजेक्शन आप लोगों को लगी है और ये इंजेक्शन से जो जो खतरे हो रहे हैं, जिसमें खून का थक्का और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ रही हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जो कि कभी कोई खाना बनाते हुए मर जा रहा है, कोई स्टेज पर डांस करते हुए मर जा रहा है, कोई रामलीला मैदान में हनुमान बन के स्टेज पर है वो मर जा रहा है, कोई बच्चे स्कूल की प्रेयर में है वो मर जा रहे हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेलते खेलते मर जा रहा है। ये सब क्या है दोस्तों? ये उन छोटी उम्र के नौजवान थे जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया था और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट तो आप लोगों को मिल ही गए होंगे। जो लोग गारंटी देते हैं, किस वजह की गारंटी? जब हमारी ही जिंदगियों से खेलती ये सरकारें हैं तो आकाश आनंद अगर किसी बात को वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल बात में गड़बड़ी नहीं है। फिलहाल दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास समय है, अपनी जान बचाने वाली सरकार को चुनिए और उस पर ही वोट करिए, क्योंकि सरकार को आप नहीं चुनते, अपने लिए सरकार चुनते हैं। वो सरकार चुनिए जो आपके भविष्य से, आपके बच्चों से, आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि अब जो ग्रहण, जो घुन आपकी जिंदगी, आपकी बॉडी में लग चुका है वो आपकी मौत के बाद ही समाप्त होगा। सभी ने इंजेक्शन लगवाया, मैंने भी लगवाया है। ये इंजेक्शन नहीं लगता तो सरकार ने क्या क्या बोला था कि आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। जब तक आप किसी हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको सबसे पहले कोरोना के टेस्ट जो है वो होंगे और उसके सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, आपको बैंकों में दाखिल होने के लिए करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात कह के आपको डराकर इस मौत के इंजेक्शन को आपके जिस्म में घुसेड़ दिया गया है और आप तिल तिल कर मर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर ऐसी सरकार के कहने पर आपने अपनी जिंदगियों पे दांव पे लगा दिया तो आपका भविष्य, आने वाला जो भविष्य है वो भी कल्पना से परे होगा। दोस्तों गारंटी के पीछे छोड़िए, आपके पीछे जो सरकार आपके साथ खड़ी है उसका साथ दीजिए। फिलहाल दोस्तों खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करती जाइए और मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग बीएसपी से जागरूक नहीं है। जय भीम, जय संविधान। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।